ऑक्टल नंबर सिस्टम बताया जाएगा। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या है कि संख्या कितनी होती है, 0 से लेकर के 7 तक संख्या होती है, और बेस कितना होता है इसका, 8 होता है। एक बेस को हम रेडियक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, जैसे हमारी पहली 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास आप जो पहले वाली जो क्लास है उसको देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगी, ये वाली क्लास अन्यथा नहीं समझ में आएगी। तो पहले अब इसमें क्या करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और ऑक्टल को फिर बाइनरी में, फिर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। तो एक हम संख्या यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसमें निकालना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 1 2, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, पावर ऐसे लगाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 3 तो ऐसे लिख देंगे, फिर 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, प्लस क्या करेंगे, आप 4 का करेंगे, ये यहाँ पे प्लस है, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 8 कर देंगे, और फिर जिसके पावर 0 होता है उस वहां पे जिसके पावर 0 होता है उसको हम 1 कहते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, ठीक। ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 192, ठीक है, 192 आ जाएगा। फिर इसके बाद में इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का और 4 का, तो कितना आ जाएगा 32 आएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, और फिर उसके बाद में प्लस करके 6 कर देंगे, और इसको जोड़ने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। जैसे आप जोड़ लीजिए 0 हो जाएगा, 1 कैरी, और 9 और 10 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, एक कैरी, और 1 और 1 2, तो ये आपका आ जाएगा 230। तो जो ये आ गया आपका, यही आपका आंसर यहाँ हो गया 230। लेकिन ये तो आ गया आपका, अब इसको ये देखना आपको कैसे, ये क्या हमारा ये सही है या गलत है। तो सही गलत तो अभी आपको दूसरे टॉपिक में पता चल जाएगा। जैसे ही आप ऑक्टल निकालेंगे तुरंत आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा ये सही था या गलत था, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, अब देख लीजिए दूसरा टॉपिक जो है आपका ऑक्टल, इसी संख्या को लेंगे तभी समझ में आएगा। इस संख्या को ले लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए बेस इसका था 10, और यहाँ पे देख लीजिए इसका बेस 2 है। तो बेस से ही हम कोई संख्या का पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या है। तो बेस से बेस हमारा यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा हो गया डेसिमल, और यहाँ पे बेस 2 है तो हमारा हो जाएगा बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए पेयर बनता है, पेयर तो बनेगा ही। ऑक्टल का क्या है, ऑक्टल में क्या होता है कि 3 का पेयर बनता है। तो जैसे आप इसमें कड़ी बताया गया था 1 2 4, यही बताया गया था। अब इसको ये देखना है आपको 6 कैसे, हमारा 6 कैसे बनेगा। तो 6 कैसे बनेगा ये देख लीजिए, इसमें से कौन कौन सी संख्या जोड़ने से 6 बनेगा, उसके नीचे 1 कर देंगे, बाकी के नीचे 0 कर देंगे। तो 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और इसको अगर नहीं ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 बन गया। यहाँ पे इसके आगे 6 लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसी को पहले लिख लीजिए 0 1 1, फिर 4 बनाना है आपको। तो 4 बनाने के लिए 4 के नीचे 1 करेंगे, बाकी 0। अब इसको ऐड करेंगे, बताया गया पहली क्लास में। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब इसका बाइनरी नंबर लिख लीजिए 0 0 1, ठीक, 4 का हो गया। अब 3 का है तो 3 के लिए 1 1 0, ये ऐसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ ये 3 का है। अब देखिए आप 3 का निकाले, 4 का निकाले, 6 का निकाले, तो आप ऐसे कर दीजिए। अब इसके बाद में डबल 1 है, डबल 1 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब संख्या के आगे आप चाहे जितना 0 बढ़ाते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। संख्या के आगे 0 बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा, संख्या के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका बाइनरी निकल जाएगा। बाइनरी निकालना बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारा जो है आपका जो डेसिमल नंबर निकालना है
वो थोड़ा सा आपके लिए क्या है कि टफ हो जाता है। डेसिमल नंबर निकालने के लिए आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, हेक्साडेसिमल। लास्ट आपका टॉपिक जो है हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल कैसे निकलेगा कि इसी संख्या को ले लेते हैं, मान लीजिए 3 4 6 8 कर दिए, फिर क्या करेंगे, इसके पावर 16 होना चाहिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16, रेडियस 16 होता है। ठीक, हेक्साडेसिमल का रेडियस क्या होता है, 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल के लिए आपको 4 4 का पेयर बनाना पड़ेगा, बताया गया पहले ही आपको क्या है कि 4 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 4 4 का पेयर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। ये जो हमारा बाइनरी नंबर निकल के आया है, इसी से हम पेयर बना देंगे 4 4 का। तो 1 2 4 8 ये हमारा है 1 2 4 8 को ऐसे क्या करना है कि 4 4 संख्या लेना है, यहां से ले लीजिए, मान लीजिए यहां तक की संख्या, ये 4 संख्या हो गया, ये 4 संख्या हो गया। अब इसी से के नीचे वैसे लिखते चले जाइए 0 1 1 0। अब इसको ऐड करिए, ऐड करने के बाद में आपका आता है 6 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। अब इसके बाद में क्या है कि फिर 4 संख्या लेना है, 1 2 3 4, यही 4 संख्या लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की संख्या को ले लेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक की संख्या को ले लेंगे तो इसके नीचे रखते चले गए 0 1 2 3। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। देखिए ये इस संख्या से नहीं मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ये निकाल चुके। अब इसको हमको देखना है, जिस संख्या के नीचे पहले ही बताया गया था, जिस संख्या के नीचे 1 रहेगा उसी संख्या को हमको क्या करना है, ऐड करना है, बाकी संख्या को ऐड नहीं करना है। तो देखिए 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो इन्हीं तीनों को ऐड करना है, इसमें प्लस लगाते चले जाएंगे। तो ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हम 14 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 14 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका बेस बताया गया है। ए का वैल्यू होता है 10, बी का 11, सी का होता है 12, डी का होता है 13, ई का होता है 14 और एफ का होता है 16। ये आपको बताया गया है पहले ही क्लास में, ये बताया गया है। ये आपको बेस पता होना चाहिए। मतलब हेक्साडेसिमल के लिए जो संख्या होती है 0 to 9 होती है और A to F होती है। तो A से F की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, टोटल संख्या 16 हो जाती है, तो A to F की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 14 आया, अगर आप यहाँ पे 14 लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 14 ना लिख करके जिसका वैल्यू है वो लिखेंगे। जैसे 14 हमारा किस पे आ रहा है, ई पे आ रहा है, तो ई लिख देंगे, यहाँ पे ई लिखेंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम 14 लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी आपको ये हेक्साडेसिमल नहीं समझ में आया है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे देख लीजिए एक क्वेश्चन और। अब देखिए इसका तो पहले हमको क्या करना है, बाइनरी निकालना है। पहले तो बाइनरी निकाल लीजिए, बिना बाइनरी निकाले आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, और निकाल सकते हैं लेकिन उसमें क्या है कि तब फिर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का वैल्यू, 4 का अगर निकालना है तो 1 2 4, 4 का निकालना है तो 0 0 1 हो जाएगा, और फिर 3 का निकालना है तो 1 1 0 हो जाएगा, फिर 2 का निकालना है तो 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर निकल के आ गया। आप निकाल लीजिएगा, चाहे जैसे निकाल के देखिएगा, ये आपका निकल जाएगा। अगर आप ऐसे क्या है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार अगर आप ये क्लास लेंगे, देखेंगे वीडियो, उसके बाद में आपको भी क्या है कि ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद में बाइनरी नंबर लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, तो अब इसी को क्या है कि ऑक्टल में चेंज कर देते हैं। 2 3 4 को ऑक्टल में चेंज करना है, तो इसको क्या कर देंगे, हेक्साडेसिमल यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको 4 का पेयर बना लेंगे, 1 2
4 8 का फेयर बना लिए। अब यहाँ से 4 संख्या लेना है तो 0 0 1 1, तो अब कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 हमारा किस पे आ रहा है, सी पे आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 संख्या लेनी है 1 2 3 4, अब ये 4 संख्या लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं क्योंकि अभी तो 10 जब होगा तभी हम ए लिखेंगे ना, तो 9 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में 0 बचा, संख्या के आगे कोई संख्या 0 बस होता है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो 0 से हमसे कोई मतलब नहीं है, लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं। तो 9C इसका आंसर आपका आ जाएगा 9C। ठीक है, ये आपका ये टॉपिक आज क्लियर हो गया। अभी इसके बाद में आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल भी देख लेते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में भी कुछ करना नहीं है, इसको आप इरेज कर देते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको इरेज कर देते हैं। एक टॉपिक और बचा है, वो भी आप देख लीजिए। आज की क्लास में आपको क्या है, नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद से। कोई भी क्लास करिए आप लोग तो पूरा का पूरा करिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, अन्यथा चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आप पूरा क्लास नहीं अटेंड करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल चलेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना है, इसमें भी वही चीजें करना है। हेक्सा का संख्या कितना होता है, अभी हम बताएं, हेक्सा का नंबर होता है 0 to 9 और फिर क्या होता है A to F। ठीक, A to F होता है, तो A to F का वैल्यू पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, A B C D E F 10 11 12 13 14 15। ठीक है, A B C D E F A to F। ठीक, अब ये आपका हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, हमको इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस मात्र 3 क्वेश्चन। हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू क्या है, ऑक्टल। डेसिमल, पहले डेसिमल कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। फिर क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कंप्यूटर हमारा किस भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल ऑक्टल। अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले वाले टॉपिक जो है वो है। ठीक, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यही टॉपिक थोड़ा सा टफ लगेगा, बस ये टॉपिक टफ लगेगा। ये टॉपिक सिर्फ 2 मिनट का काम है, इसमें जो टाइम लगेगा आपका इसी में टाइम लगेगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा आप। फिर उसके बाद में क्या है कि इस टॉपिक में कुछ है नहीं, इन दोनों में टॉपिक में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा टाइम जो भी लगेगा आपका लगेगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल संख्या हम ले लेते हैं, एक मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं, ये संख्या। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 10 करेंगे, 10 करेंगे। क्यों 10 करेंगे, क्योंकि इसी को हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो हम आपको जैसे बताए हैं अभी
इसके पहले क्या बताया है कि एक एक का वो करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू 10 होती है, 10 मल्टीप्लाई 16 प्लस डेसिमल के लिए आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में कोई पेयर नहीं बनता ना, इसलिए आपको इसको करना पड़ेगा। फिर c की वैल्यू 12 होती है, तो 12 मल्टीप्लाई 16, फिर 5 की वैल्यू तो कोई है नहीं, 5 की 5 ही रहेगी, तो 5 की 5 रहेगी, 5 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे और सबकी पावर कर देंगे 0 1 2। अब ये चीज आपको याद रखना, जो यहाँ पे पावर दिया उसी के जो यहाँ पे बेस दिया उसी के ऊपर पावर लगाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर बेस दिया है उसी के ऊपर हम क्या है कि पावर लगाएंगे और किसी पे बेस पावर नहीं लगाना है। अब दूसरी टॉपिक में आपको क्या करना है कि यही चीजें अगर आप कर देंगे तो क्या है कि इसमें आपका आ जाएगा, इसको करके देख लीजिए ना, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आना चाहिए 256 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, फिर 12 मल्टीप्लाई 16 1 जा 16 प्लस क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरी टॉपिक में क्या करना है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आना चाहिए, इसको करके देख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 256 के पावर मल्टीप्लाई 10 ऐसे कर लीजिए। अब क्या है कि 0 आ जाएगा, 0 0 0, फिर आ जाएगा 6 5 2 0 6 5 2, आपका ये आ गया, ठीक है। 2 5 वही आएगा, फिर बस आपका एक 0 लग जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 2 5 6 0 प्लस, अब 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाएगा, 192 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। अब उसके बाद में इसको आपको ऐड करना है, ऐड करेंगे, ऐड करके देख लीजिए 2 5 6 0 2 9 1 और 5, इसी को ऐड करना है। तो देखिए 5 और 2 7 और 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 की 5 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7 और फिर 2 हो जाएगा। तो इसका आपका जो है इतना जो है हो गया, इसका आंसर आया है 2 7 5 7, ये आ गया। आपका मेन चीज आपका यही है, ऑक्टल डेसिमल निकालने के लिए आपका सब एक्सरसाइज में आया, टू डेसिमल निकालने के लिए सबसे टफ आपका यही है। अगर ये हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो आप इसको कर लेने के बाद में आप क्या हो गया, आपका आंसर मिल गया 2 7 5 7, ये आपका आंसर है। अब ये देखिए आंसर आया तो है, ठीक है, लेकिन कैसे आया है ये भी हमको पता चलना चाहिए। आपको दो मेथड से, आपको इसी में इसको दो मेथड से दिखाएंगे, ठीक है, देखते जाइए। इसके लिए आपको दो मेथड दिखाएंगे और दोनों अगर इसको दिखा देंगे तो एक आपका इस यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एक मेथड में ये क्लियर होगा और दूसरे मेथड में ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जो आंसर आया है सही है कि गलत है। तो पहले तो आप पहला टॉपिक हो गया और दूसरा टॉपिक भी यहाँ इसी के पास लगा लेते हैं, बाउंड्री को निकाल देते हैं। बाउंड्री को निकालने के लिए इसी संख्या का लेंगे तभी समझ में आएगा। C5 16 मल्टीप्लाई, मतलब ये बाउंड्री करना है। तो बाउंड्री करने के लिए आपको क्या करना है, 4 4 का पेयर, 16 में क्या है 4 4 का पेयर बनेगा ना, 4 4 का पेयर बनेगा इसमें। तो 4 4 का पेयर बनेगा तो क्या करेंगे 1 2 4 8
कर देंगे। ठीक, अब 1 to 4 8 कर दिए अगर, तो क्या करेंगे फिर यहाँ से आप संख्या ले लीजिए, कौन कौन सी संख्या जोड़ने पे 5 बनेगा। तो 1 4 को जोड़ देंगे और 1 को जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो 5 का आपका क्या है हो गया, ये क्या है बाइनरी, 5 का बाइनरी जो आपका निकल के आएगा 1 0 1 0। ठीक, ये आपका 5 का बाइनरी निकल के आ गया। आप उसके बाद में देख लेते हैं C मतलब 12, यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे C है वहाँ पे 12 है, तो इसमें कौन कौन सी संख्या जोड़ने पे 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 12 बनाना है तो हमको क्या क्या संख्या जोड़ना है ये हमको देखना है। तो 12 बनाने के लिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। 8 और 4 तो हो जाएगा 12, 1 1 कर देंगे, 0 0 कर देंगे। अब 12 का वैल्यू निकल के आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 1 1। ठीक, अब उसके बाद में आपका 10 बचा है, 10 बचा हुआ है, तो 10 देखिए क्या क्या जोड़ने के आएगा, 8 करेंगे और फिर 2 करेंगे, बाकी 0 कर देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे 0 1 0 0 1 0 1, ये आपका बाइनरी कैसे आएगा। अब ये जो बाइनरी आया है इसी के बेस पे ही आया है, अगर आप इसी को निकालेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर करके तो आपका यही आएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग एक बार इसको एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 7 5 7 2 7 5 7। अब इसी को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करते चले चलना है। अब देख लीजिए इसको करना क्या है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 1 कैरी बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14, तो 7 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 17, 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो 8 कर देंगे और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक, इसको बहुत ध्यान से लगाएंगे क्योंकि ये लंबा जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा आपका कहीं भी तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 13 से होना चाहिए, 2 6 जा 12, 1 कैरी बच गया, यहाँ आ जाएगा 2 8 जा 16 8 हो जाएगा, फिर एक कैरी बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 2 9 जा 18, तो 9 हो जाएगा 18, फिर 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 करेंगे, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 4 जा 8 1 कैरी। ठीक, उसके बाद में फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 1 कैरी बचा है, यहाँ 1 हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। ठीक, 0। फिर क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 कैरी बचा है, 1 आपका अभी कैरी बचा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 2 6 जा 12, फिर 0 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 8 करेंगे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई कैरी बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, 2 1 जा अगर करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 जा 2, सॉरी एक बार इसको देख लीजिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बार जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो एक कैरी बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 हो जाएगा, 2 6 जा 12 2 4 जा 17 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 14 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 2 2 जा 4। ठीक, फिर 0 आ जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे, क्या करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से अधिक नहीं होना है, 2 8 जा 16 8 यहाँ पे आ जाएगा और एक कैरी बचेगा, तो इस 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, तो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 बार जाएगा,
और 2 3 जा 6 0 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1, ठीक। अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 और आपका ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, 1 बच रहा है यहाँ पे आ जाएगा और ये जो संख्या है यहाँ 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे अगर देख लीजिएगा, डिवाइड करने के बाद भी यही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 5 जा 10 0 कर देंगे, फिर 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर क्या करेंगे कि 2 1 जा 2 और 0। अब देखिए इसको क्या है, ये थोड़ा सा लंबा गया है। अब इसको यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो यहीं आप लिख के देख लीजिए, यहीं पे लिख के देख लीजिए। 1 पहले 1 है 1, फिर 0, फिर से 1, फिर 0, यहाँ तक हो गया। फिर 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 1, फिर 3 टाइम 0 1 2 3, 3 टाइम 0 हो गया, फिर 1 0 और 1। अब ये देखिए क्या आपका यही चीज आया है जो वैल्यू निकल के आया था। अगर वैल्यू जो निकल के आया था वही चीज आ रहा है तो यही संख्या हम लिए थे ना, यही संख्या हम तो वैल्यू नंबर लिए नहीं थे, ये संख्या लेकर के देखे हैं तो हमारा वैल्यू नंबर यही आ रहा है। अगर हम वैल्यू नंबर ऐसे भी निकाल रहे हैं तो भी हमारा वैल्यू नंबर ऐसे यही आ रहा है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है और ये भी क्वेश्चन सही है। इस हिसाब से हमारा ये दोनों क्वेश्चन क्या है कि चेक हो गया कि क्वेश्चन हमारा सही है, क्योंकि इस संख्या से हम इसको प्रूव कर दिए, वैल्यू को प्रूव कर दिए और वैल्यू हम किससे निकाले थे, 4 डिजिट से। मतलब इस मेथड इस क्वेश्चन में आपको 2 ट्रिक मिल गया और इसमें भी आपको 2 ट्रिक मिल गया। 2 हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 हिसाब से निकाल सकते हैं। लास्ट एक आपका और बचा हुआ है तो इसको देख लेते हैं क्या करना है। इसमें आपको एक बस हेक्साडेसिमल, तीसरा जो टॉपिक है आपका, हेक्साडेसिमल को क्या करना है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसको HP और 5 पावर की 16 कर देंगे, ठीक। पावर की 16 कर देंगे, बाकी क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे 8। ऑक्टल का बेस होता है 8, ठीक। अब इसमें क्या करना, 4 4 का पेयर बनाना है तो आपको वैल्यू नंबर पता हो चल गया। वैल्यू नंबर से आप पेयर बना दीजिए, 3 3 का पेयर बना दीजिए। वैल्यू नंबर से आप 3 3 का पेयर बना दीजिए। इसको मिटा देते हैं, जैसे वैल्यू नंबर हमारा ये निकल के आ गया है तो 1 2 4 1 2 4। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3 संख्या लेना है। 3 संख्या लेने का मतलब 1 0 1। अब ये 1 0 1 आ गया तो इसको आपको ऐड करना, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से अधिक कोई संख्या इसके अंदर नहीं है। 7 से अधिक कोई संख्या आ ही नहीं सकता आपका, 7 से अधिक कोई संख्या नहीं है। आप 3 बार अगर 0 लेंगे तो आपका यहाँ देख लीजिए 3 बार अगर 0 ले रहे हैं 0 0 0 तो ऐड करने पे क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक। आप 3 बार ये ले लीजिए फिर से, तो क्या है 3 बार 1 लेने का मतलब 1 1 0 तो आपका आ जाएगा, जोड़ने पे 3 आ जाएगा तो 3 कर देंगे। फिर क्या है 3 है, 3 बार फिर है, हाँ 3 बार ही है ना, 1 0 1 तो 4 और 1 5 तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। 4 बार है, एक बार देख लेते हैं, 3 3 और ये आपका 3 और 18, ठीक है 4 और 5, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। तो आज की क्लास में आपका क्या है कि पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अब किसी को अगर कोई भी डाउट है बाइनरी नंबर सिस्टम में या कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो है आपका, इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
और इस नेक्स्ट वाली क्लास में आपको क्या बताया जाएगा, बाइनरी को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका जितना भी टॉपिक है, जैसे आपका अभी तो कन्वर्जन चल रहा था, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्शन आपको नहीं बताया जाता, जल्दी ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह नहीं बताया जाता है। तो क्या है, नेक्स्ट क्लास में आपको ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर कल।